चैप्टर 5 लीनियर इनइक्वालिटी। ध्यान से सुनना बेटा। आज पहले तो दो इंपॉर्टेंट मैं आपको क्वेश्चंस बता रहा हूँ। वर्ड प्रॉब्लम आपको याद है पहले बेसिक कल वाला मैंने आपको कल बताया था कि मान लो y दे रखा है 2x + 3 और y लाई करता है बिटवीन 5 एंड 9। y lies between 5 and 9, so what are the range of x? याद है करा था कल। y अगर 5 और 9, y की वैल्यू 5 और 9 के बीच में, तो x की वैल्यू किसके बीच में होगी? सॉल्व करना सीखा था हमने। क्या करते हैं, y हटाकर y की वैल्यू डाल देते हैं। y की वैल्यू क्या है? 2x + 3 लाइज बिटवीन 5 एंड 9। मैंने आपको एक तरीका बताया था कि पहले ये दो ले लो, इससे सॉल्व कर लो। यहाँ से एक x आ जाएगा, 3 इधर जाएगा, 5 - 3 क्या होगा? 2। 2 से 2 कट जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ गई? 1। एक यहाँ से 2x + 3 < 9 लेके एक x यहाँ से निकाल लो। 9 - 3 क्या हुआ? 6। 2 से 6 कट गया, कितना आया? 3। तो x किसके बीच में लाई करता है? 1 और 3 के बीच में। ये हमने पिछली क्लास में किया था, है ना। अब इसके बेस में आपको दो वर्ड प्रॉब्लम, ये याद हो गया? सब सिंपल है, ये पिछली क्लास का है, आपको बस जस्ट मैं रिवाइंड करा रहा था। अब आज की बात, आज की इंपॉर्टेंट बात, दो वर्ड प्रॉब्लम है, एक बेसिक और एक इंपॉर्टेंट। दोनों जरा ध्यान से सुनना। वर्ड प्रॉब्लम इस कंटेंट के ऊपर जो भी हमने किया था उससे बेसिस पे दो वर्ड प्रॉब्लम है। पहला वर्ड प्रॉब्लम है, आपको सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का रिलेशन दे रखा है। सेल्सियस = 5/9 F - 32। C स्टैंड्स फॉर सेल्सियस, आपको पता है दोनों टेम्परेचर की यूनिट है। C स्टैंड्स फॉर सेल्सियस, F स्टैंड्स फॉर फ़ारेनहाइट। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट की दे रखी है। उसने बोला अगर सेल्सियस लाई करता है 20 डिग्री और 30 डिग्री के बीच में, अगर सेल्सियस लाई करता है 20 और 30, तो फ़ारेनहाइट की क्या रेंज होगी? सेम क्वेश्चन है ना। तो आप क्या करोगे, सेल्सियस हटाकर ये सेल्सियस की वैल्यू डाल दोगे। क्या वैल्यू है? 5/9 F - 32। F - 32 और यहाँ पे क्या है? 20 और 30। सॉल्व कर लोगे। पहले ये दो ले लो, F आ जाएगा, फिर ये दो ले लो, F आ जाएगा। तो 20 लाइज बिटवीन 5/9 एंड F - 32। 5 से ही कट जाएगा, कितना होगा? 4। 9 4 = 36। यहाँ कितना आया? F - 32। ये उधर जाके ऐड हो गया, कितना हो गया? 68। ऐसे यहाँ से 5/9 F - 32, 30 के लिए सॉल्व करेंगे, ये दोनों ले लेंगे। 5 से कट जाएगा, कितना हो गया? 60। यानी कि दोनों तरफ 5 से डिवाइड किया। 9 6 क्या होगा? 9 ऊपर जाएगा, 9 6 54। ये उधर जाके ऐड हो गया, कितना आया? 86। तो फ़ारेनहाइट की रेंज कितनी आ गई? 68 और 86 के बीच में। ये आसान है। अब इसका एक इंपॉर्टेंट वाला वर्जन, वो जरा ध्यान से सुनना आप। इंपॉर्टेंट वर्ड प्रॉब्लम, ध्यान से सुनना बेटा। इंपॉर्टेंट वर्ड प्रॉब्लम, ये वाला जो मैं आपको दूसरा वाला बता रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 2 इज वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ले दे कि यही एक वर्ड प्रॉब्लम बची है जो एग्जाम में देते हैं। ये बहुत अच्छी है और ये सबके पेपर में आता है ज्यादातर। ध्यान से देख लेना। क्वेश्चन ये है बेटा, एक मैन्युफैक्चरर है, वो एसिड बनाता है, उसके पास 600 लीटर एसिड है, 600 लीटर एसिड है, ठीक है। 600 लीटर का एसिड कंटेंट है, जिसमें एसिडिटी जो है वो 12% है। इसके अंदर एसिड कितना है? 12%। 600 लीटर में 12% एसिड है, बाकी सारा पानी है, ठीक है। 600 का 12% जितना भी होगा, यानी कि कितना हुआ? 12 × 72, है ना। तो 72 लीटर के करीब मान लो 72 लीटर एसिड है, बाकी सारा जो बचा है वो पानी है। तो 600 का 12% एसिड है, बाकी सब पानी है। उसको चाहिए कि इसकी एसिडिटी मैं बढ़ा दूं, 12 से बढ़ा दूं। 12 से बढ़ा के उसने बोला कितना कर दूं? तो जो नया कंटेंट है, नया जो कंटेंट बने, उसकी एसिडिटी 12 से बढ़ जाए। 12 से बढ़ के बोला 15 और 18 के बीच में आ जाए, 15% और 18% के बीच में आ जाए, नया जो बने। तो इसमें कुछ मिलाना पड़ेगा, तभी तो एसिडिटी बढ़ेगी, अपने आप तो बढ़ेगी नहीं। तो 600 लीटर जो एसिड है, जिसके पास 12% एसिड है, उसमें वो बाहर से कहीं एसिड खरीद के लाया, बाहर से वो कुछ एसिड खरीद के लाया, जिसके पास एसिडिटी 30% थी। एक नया सॉल्यूशन लाया, वो बहुत सारा सॉल्यूशन ले आया बाहर से 30% वाला। उसका कुछ लीटर इसमें मिलाने पर
इसकी एसिडिटी बढ़ जाएगी, बढ़ के कितनी हो जाएगी, 15 और 18 के बीच में हो जाएगी। तो इसका कितना लीटर इसमें मिलाए वही निकालना है। जो बाहर से वो एसिड लेके आया 30% वाला, उसका कितना लीटर इसमें मिला दे कि नया एसिडिटी 15 और 18 के बीच में हो जाए, 12 से बढ़ के 15 और 18 के बीच में हो जाए। क्वेश्चन समझ में आ गया? ये क्वेश्चन है, ठीक है, कि हमारे पास पहले 600 लीटर एसिड था, उसमें सिर्फ 12% एसिड था। उसने बोला जी मुझे इसकी एसिडिटी बढ़ानी है, तो बाहर से वो कुछ एसिड लेके आया, इसका कुछ लीटर इसमें मिलाते ही इसकी एसिडिटी 12 से बढ़ के 15 और 18 के बीच में हो गई। तो कितना लीटर मिला है उसकी बताओ, रेंज बताओ, ठीक है। ये क्वेश्चन है, ये 3 नंबर का क्वेश्चन है और आता जरूर है। तो क्या करना है, मान लो यहां से यहां x लीटर मिलाया गया, कितना मिलाया, x लीटर एसिड हमने मिलाया। हमारे पास कितना लीटर एसिड था, 600 लीटर एसिड था, उसमें कितना मिला दिया, x लीटर। तो नया वॉल्यूम क्या हो गया, पहले 600 लीटर था, उसमें आपने x और मिला दिया, तो नया वॉल्यूम कितना हो गया, 600 प्लस x लीटर हो गया, है ना। नया वॉल्यूम कितना हो गया, 600 प्लस x। तो ये जो 15% और 18% वो किसका होगा, नए वॉल्यूम का होगा ना। तो 15% और 18% किसका होगा, न्यू वॉल्यूम का। तो 15% जो आप लिखोगे वो किसका लिखोगे, 600 प्लस x का, और ये जो 18% आप लिखोगे ये भी 600 प्लस x का ही होगा। तो 18% जो होगा ये भी आपका नए वाले एसिड का होगा। ये बात समझ में आ गई। अब ये पहली लाइन ही बड़ी इंपॉर्टेंट है, बाकी सिंपल है क्वेश्चन, बस पहली लाइन जरा ध्यान से सुनना। अच्छा, तो न्यू जो कंटेंट बनेगा वो 15 और 18 के बीच में होगा, किसका, 600 प्लस x का, ठीक है। अब सवाल आता है ये कहां से आएगा न्यू कंटेंट, ध्यान से सुनना। इन टर्म्स ऑफ x अगर न्यू कंटेंट निकालना हो तो कैसे निकाले, पहले 600 का कितना परसेंट एसिड था, 12, तो 600 का 12% यहां निकाल लो, प्लस उसमें आपने ऐड किया ना इस x लीटर का, x लीटर में कितना परसेंट एसिड था, 30, तो उसमें आपने कितना ऐड किया, x लीटर का कितना परसेंट, 30%, यही तो नया कंटेंट बनेगा। 600 का 12 था, उसमें आपने x लीटर किसका ऐड किया, 30% वाले का, तो ये नया कंटेंट बन जाएगा। बस यही इतनी सी बात है, बाकी ये क्वेश्चन नॉर्मल है, जैसा पिछला वाला था वैसा ही बन गया। अभी भाई ये लाइनें बहुत लोग याद नहीं रख पाते हैं, कंसेप्ट को याद नहीं रखते तो भूल जाते हैं। बस ये बन गई, उसके बाद ये पिछले क्वेश्चन जैसा बन गया। अब आप क्या करना, मैं पूरा सॉल्व कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को, ध्यान से सुनना। अब आप क्या करना, इनका 100 एलसीएम ले लेना। आप देखो सबके नीचे 100 है, तो सेम, जब सब में सेम टर्म होती है तो काट सकते हैं, तो सबके 100 काट देना, सबका 100 वो होता ना, सेम टर्म से डिवाइड मल्टीप्लाई करो, उससे इनइक्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता, तो सबके 100 कट गए। अब 15 अंदर ले जाओ, 15 इंटू 6 कितना होगा, 9000, 15 इंटू x क्या होगा, 15x, इधर क्या हुआ, 12 इंटू 6 7200 प्लस 30x। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। इधर 18 अंदर ले जाओ, कितना होगा 108, और 18x से मल्टीप्लाई होगा 18x, ठीक है। अब वही दो कॉलम बना लो, बीच वाला एक बार इसके साथ सॉल्व कर लो, बीच वाला एक बार इसके साथ सॉल्व कर लो, तो ये हो जाएगा आपका 9000 प्लस 15x लेस देन 7200 प्लस 30x। ये इधर लाओ, 9000 में से 7200 गया, क्या बचा 1800, और 30 में से 15 गया 15 से इसको काटो, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 120 आएगा। इधर इन दोनों को लो, 7200 प्लस 30x 10800 प्लस 18x, 108 के बाद ले जाना पड़ेगा ना इसको, माइनस करो कितना होगा, बोलो 3600, है ना, 3600 हुआ ना, 8 में से 2 गए 6 और 10 में से 7 गए 3, और 30 और x वाला एक तरफ ले आओ, 30x में से 18x गया, क्या बचा 12x, 12 से 36 कट गया, कितना आया 12 3 36, 300। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, 120 और 300 के बीच में, 120 से बड़ी और 300 से छोटी, तो कितना लीटर इसमें मिलाएगा, 120 और 300 के बीच में कुछ भी मिला दे, एसिडिटी बढ़ के 15 और 18 के बीच में आएगी। तो ये आंसर ऐसे लिखेंगे, x लाइज बिटवीन 120 लीटर एंड 300 लीटर्स, लीटर जरूर लिख देना, यूनिट के भी नंबर काट देते हैं। बात समझ में आई। तो ये वाली बात याद रखना, एक बार फिर से देख लो जिसको नहीं आया। 600 लीटर का 12% एसिड था, उसमें हमें 30% का कुछ लीटर मिलाना है, तो कितना लीटर हमने मिलाया, x, तो यहां लिख देना लेट x लीटर इज टू बी एडेड, ये लिख देना लेट x लीटर इज टू बी एडेड, x लीटर मिलाया।
तो 600 में 1 लीटर मिला है तो कितना हो गया 600 प्लस एक्स, तो नया वॉल्यूम हो गया 600 प्लस एक्स। तो जो नया कंटेंट बनेगा वो 15 और 18 के बीच में बनेगा। तो 15% और 18% किसका 600 प्लस एक्स का। नया कंटेंट कैसे निकाला 600 का 12% प्लस 30% एक्स वाले का ऐड करा ना उसमें आपने वो, तो ये नया कंटेंट आ गया, सबके 100 कट गए, फिर ये ऐसे इनइक्वालिटी बन गई। फिर इसको कैसे सॉल्व करते हैं, एक बार पहले 2 लेके सॉल्व कर लो, एक बार बाद के 2 लेके सॉल्व कर लो, तो एक्स की 2 वैल्यू आ जाएगी, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा ये लो, ये क्वेश्चन तो खत्म हो गया, इसी को थोड़ा सा ट्विस्ट कर देते हैं। जैसे ट्विस्ट मैं आपको बता देता हूं पहले ही, अभी आप जब करोगे, अब यहां तो एसिडिटी बढ़ानी थी, एक क्वेश्चन है एसिडिटी कम करनी है। तो एसिडिटी कम करने के लिए जनरली कोई क्या करेगा, सबसे सस्ता जुगाड़, एसिडिटी कम करने क्या करेगा, पानी मिला देगा। पानी फ्री में आता है, मतलब फ्री क्या आता है आजकल, उसका भी बिल बहुत ज्यादा आता है, तो पानी मिला देगा उसमें, तो फिर क्या होगा एसिडिटी कम हो जाएगी। तो जब आप पानी मिलाओगे तो लिखोगे तो 1 लीटर पानी, तो यहाँ 600 प्लस एक्स 600 प्लस एक्स होगा, इधर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इधर फर्क पड़ेगा। पहले आपके पास 600 लीटर 12% का एसिड था, उसमें आप क्या मिला रहे हो पानी, पानी में कितना परसेंट एसिड होगा, जैसे इसमें आपने 1 लीटर मिलाया उसका 30% एसिड था, तो x इंटू 30% लिखा, पानी में कितना परसेंट एसिड होगा, पानी में एसिड होता है नहीं, 0%, तो यहाँ 30 की जगह क्या आएगा 0, तो ये वाला पोर्शन यही खत्म हो जाएगा, ये 30x बचेगा ही नहीं, खाली 70 to 100 ही बचेगा। तो ये 2 लेके सॉल्व कर लोगे x आ जाएगा, फिर ये 2 लेके सॉल्व कर लोगे, तो इसमें ट्विस्ट क्या है, एसिड नहीं होता पानी के अंदर, ये 0% होगा 30 की जगह, बाकी सब कुछ सेम है, जैसे करते हैं वैसे ही करते रहेंगे। एक्स फिर भी निकलेंगे 2, क्योंकि एक्स यहाँ तो बचा है ना, एक एक्स यहाँ से निकले, एक एक्स यहाँ से निकले, दोनों में एक्स बचा, ये बीच का नहीं गया कोई बात नहीं, इसके पास तो एक्स है, इसके पास भी एक्स है, एक्स 2 निकलेंगे। आई बात समझ में, ठीक है। तो यहाँ 30% की जगह क्या होगा 0%, जब पानी मिलाते हैं तब। पानी नहीं मिलाएंगे एसिड मिलाएंगे तो उसकी एसिडिटी तो देंगे ही वो लोग, जितना देंगे उतना परसेंट ऐड कर देना। ठीक है, तो ये आपने नोट नहीं करना, ऐसे आपके बुक में क्वेश्चन है, मैं आपको बता देता हूं, आप वही 4 क्वेश्चंस कर लो, मैं यहां लिख रहा हूं कौन कौन से करने हैं। नई बुक के हिसाब से मिसलेनियस एग्जाम्पल 12-13 और मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14, ये 6 क्वेश्चन कर लो बेटा जल्दी से। चलो पॉज कर दे बेटा।